हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था आईवान जो कि अपने सीनियर्स को इग्नोर करता है और वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब इसके बाद आज के पार्ट में मैं फ्लैशबैक को एक्सप्लेन करूँगी। हालांकि ऑथर ने फ्लैशबैक को स्टोरी के बिल्कुल एंड में राइट किया है, लेकिन जैसा कि मेरे बहुत सारे लिसनर फ्लैशबैक के लिए क्यूरियस हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि फ्लैशबैक को मैं पहले एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दूँ, जिसके बाद मैं स्टोरी की एंडिंग को अच्छे और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके एंड करूँगी। तो चलिए मैं फ्लैशबैक को स्टार्ट करती हूँ। लास्ट फ्लैशबैक में हमने देखा था कि शाओजान और वांग ईबो शाओजान के यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर मिलते हैं और जिसके बाद ईबो शाओजान को किस करता है, लेकिन शाओजान पुलिस को बुलाकर ईबो को अरेस्ट करवा देता है और ईबो उससे वादा करता है कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा। अब इसके बाद ईबो जिसे की पुलिस ले जा रही थी, जान ने ईबो की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, चलो देखते हैं कौन किससे बदला लेगा, क्योंकि तुम एक परवर्ट हो और वो तुम ही हो जिसे जेल में चढ़कर मुझे पे बैक करना होगा। उसकी बात पर ईबो ने कोई आंसर नहीं किया। उसने बस अनाइंग लड़की की ओर देखा जिसने कि उसके मनी बैग को भी चुराया था और यहाँ तक कि उसने पुलिस को भी बुलाने की हिम्मत की और वह अब उसे देखकर अपनी जीभ भी बाहर निकाल रहा है। ईबो ने अपने मन में ये डिसाइड कर लिया था कि वो लोग जल्द ही मिलेंगे और वो देखेगा कि ये लड़का और कितना डेयरिंग होने वाला है। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं शाओजान जो कि पानी से अपना मुंह धो रहा था। तभी पास में खड़े जान के एक फ्रेंड ने जान से पूछा, जान क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, लेकिन तुमने उसे अरेस्ट क्यों करवा दिया। उसकी बात सुनकर जान तुरंत खांसने लगा और पास में ही खड़ी एक लड़की ने जान की पीठ को रब किया, जिसे कि जान अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है। इसके बाद जान ने कहा, कौन सा बॉयफ्रेंड, वो आदमी एक परवर्ट है। मैंने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा था और ना ही उससे मिला था। उसने मुझे फोर्सफुली किस किया और उसने मेरा फर्स्ट किस भी चुरा लिया। मेरा फर्स्ट किस मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस पर्सन के मुंह में किस तरह की बीमारी रही होगी। इतना कहते ही जब जान को ये फील हुआ कि उसने अभी क्या कहा है, तो जान अपनी ही जगह पर स्टन रह गया। जान ने सोचा, क्या होगा अगर उस पर्सन के मुंह में किसी तरह की सीरियस बीमारी रही होगी जिसका कोई इलाज ना हो, तो जान क्या करेगा। तभी जान के पास में खड़े जान के एक फ्रेंड ने जान से पूछा, क्या हुआ जान, तुम काँप क्यों रहे हो। उसकी बात का आंसर करते हुए जान ने जल्दबाजी में आंसर किया, मुझे अभी हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे प्रॉपर चेकअप की ज़रूरत है। इसके बाद जान एक डेंटिस्ट के पास गया और डॉक्टर ने जान को यह अश्योर कराया कि जान बिल्कुल ठीक है और उसके मुंह में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जान डॉक्टर की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब तो डॉक्टर भी जान को समझाते समझाते थक गया था। आखिरकार डॉक्टर ने शाओजान को अपने ऑफिस रूम से बाहर निकाल दिया। लेकिन जान जो कि अभी भी एश्योर नहीं हुआ था, इसलिए जान ने डिसाइड किया कि वो अपने मॉम एंड डैड के घर जाएगा। अपने मॉम एंड डैड के घर जाकर जान वहाँ एक वीक तक रहा और हर दिन अलग अलग डेंटिस्ट के पास अपना चेकअप करवाने गया। जान ने उस साइको आदमी से जो पैसे लिए थे वो सारे पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। जो पैसे शाओजान के लिए 3 महीने तक आराम से चल जाते, वो एक वीक में ही बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। जान जो कि अब ये ऐसा हो गया था कि उसके मुंह में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, इसलिए जान ने डिसाइड किया कि वो वापस अपने अपार्टमेंट में चला जाएगा। इसके बाद जान ने अपने मॉम एंड डैड से कहा, मॉम डैड मैं वापस जा रहा हूँ, मैं वीकेंड्स पर आप लोगों से मिलने आऊँगा। इतना कहकर जान अपने घर से बाहर चला गया। जान ने एक टैक्सी बुक की और वो अपने अपार्टमेंट की ओर चला गया। शाओजान जो कि अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया था, जान ने रूम का डोर खोला तो उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें सुनाई दी। जान ने सोचा कि वो शावर बंद करना भूल गया था, जैसे कि वो बहुत बड़ा भुलक्कड़ है और वो छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता है। इसके बाद जान जो कि वॉशरूम के अंदर जाने ही वाला था, तभी वॉशरूम का डोर खुला और वहाँ से वांग ईबो बाहर आया। शॉक की वजह से शाओजान की आंखें चौड़ी हो गई और वो अपनी ही जगह पर स्टन रह गया और वांग ईबो उसे देखकर मुस्कुराया। ईबो ने शाओजान के फेस के सामने अपना हाथ घुमाया, लेकिन ईबो को कोई रिएक्शन नहीं मिला। इसीलिए ईबो ने शाओजान के चीक्स को छुआ और शाओजान तुरंत अपने होश में आ गया और सबसे पहले उसने जो रिएक्ट किया वो था चिल्लाना। वो ज़ोर से चिल्लाया और वांग ईबो ने जल्दी से जान का मुंह ढक लिया।
जान तुरंत ईबो से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ईबो ने जान को अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर फेंक दिया और जान तुरंत घबरा गया। जान को नहीं पता कि ये आदमी उसके अपार्टमेंट में कैसे आया। इसके बाद उसने देखा कि ईबो रूम के डोर के पास गया और उसने डोर को अंदर से लॉक कर दिया ताकि शाओजान घर से बाहर ना भाग पाए। इसके बाद जान ने थोड़ा डर के मारे कांपते हुए कहा, तुम मेरे घर में कैसे घुसे? आई स्वेयर कि मैं फिर से पुलिस को बुला सकता हूँ। इससे पहले तुम मेरे अपार्टमेंट से बाहर निकल जाओ। लेकिन तभी जान को याद आया कि उसने तो पहले ही ईबो को अरेस्ट करवा दिया था। तभी जान ने जल्दबाजी में पूछा, तुम जेल से बाहर कैसे आए? क्या तुम जेल से भाग आए हो और छुपने के लिए मेरे अपार्टमेंट में आ गए हो? इससे पहले कि जान और कुछ कह पाता, ईबो ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ। ईबो की बातों से जान ने डर के मारे तुरंत अपना मुंह अपने हाथों से कवर कर लिया। जान ने सोचा उसकी लाइफ में कभी भी किसी ने भी उसके ऊपर इतने ज़ोर से नहीं चिल्लाया था। क्या ये पर्सन कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो कि जेल से भाग गया है और यहाँ उसे मारने के लिए आया है? क्या ये पर्सन कोई साइको किलर है? इतना सोचते ही जान के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। जान ने सोचा ये साइको उसे किस तरह से मारने वाला है? क्या ये सबसे पहले जान के हाथ और पैरों की उंगलियां काटेगा, इसके बाद उसके दोनों हाथ पैर को और उसके सिर को, फिर उसके बॉडी को चॉप करेगा? इतना सोचते ही जान तुरंत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जान ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। मेरे लाइफ में मैंने कभी एक मच्छर को भी नहीं मारा है। तुम मेरे घर में मौजूद हर चीज़ ले सकते हो, यहाँ तक कि तुम मेरे अपार्टमेंट को भी ले सकते हो। मैं बस चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊँगा और मैं ये भूलने को भी तैयार हूँ कि मैं इससे पहले तुम्हारे जैसे पर्सन से कभी मिला था। तुम्हारा ज़रूर कोई भाई या बहन होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे उनकी तरह ही देखो और मुझे बख्श दो। इतना कहते हुए जान अपने घुटनों के बल बैठ गया और ईबो उसके इस बिहेवियर से बिल्कुल पूरी तरीके से कंफ्यूज था। लेकिन फिर भी ईबो ने जान को आंसर करते हुए कहा, लेकिन मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो इसीलिए मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें अपने भाई या बहन की तरह कैसे देखूं। ईबो के आंसर से जान को ऐसा लगा जैसे कि वो अभी बेहोश हो जाएगा। जान ने सोचा इससे अच्छा कि वो बेहोश ही हो जाए, ताकि जब ईबो उसे मारे तो उसे ज़्यादा पेन फील ना हो और वो डायरेक्ट हिल में अपनी आंखें खोले। लेकिन जब ईबो जान के क्लोज आया तो जान ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और वो ईबो को देखकर जोर से चिल्लाया और ईबो ने फिर से जान का मुंह ढक लिया। इसके बाद ईबो ने कहा, क्या तुम क्रेजी हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? इतना कहते हुए ईबो ने जान का मुंह छोड़ दिया और वो फिर से जान से थोड़ा दूर चला गया। जान ने ईबो को कोई आंसर नहीं किया और वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। इसके बाद जान अपनी पूरी बॉडी को चेक करने लगा कि क्या उसकी बॉडी का कोई पार्ट गायब है या नहीं, और थैंकफुली उसके बॉडी का हर पार्ट बिल्कुल सही सलामत और अपनी जगह पर था। इसके बाद जान ने अपने चेस्ट पर हाथ रखा और उसने खुद को रिलैक्स करने के लिए ज़ोर ज़ोर से सांसें ली। खुद को शांत करने के बाद जान ने कहा, सर। इससे पहले कि जान और कुछ कह पाता, ईबो ने कहा, मेरा नाम वांग ईबो है, सर नहीं। ईबो की आवाज़ बहुत डीप थी, जिसकी वजह से जान डर के मारे कांपने पर मजबूर हो गया। जान ने अपने मन में सोचा, इसे कमज़ोरों को धमकाना कहा जाता है। उस पर्सन ने जानबूझकर अपनी डीप वॉइस का इस्तेमाल किया ताकि जान उससे डर जाए। इसके बाद जान ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, वांग ईबो, क्या तुम एक नॉर्मल इंसान हो? उसकी बात पर ईबो का मुंह बन गया और उसका ऐसा रिएक्शन देखकर जान ने बात करना कंटिन्यू किया। जान ने कहा, मुझे गलत मत समझो, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारा बचपन बहुत बुरा बीता हो। इससे पहले कि जान और कुछ कह पाता, ईबो ने एक पेंसिल जान के सिर के ऊपर थ्रो की, जिससे जान दर्द से करा उठा। इसके बाद ईबो ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ऐसा दोबारा कहने की हिम्मत करो और मैं तुम्हें इस अपार्टमेंट से बाहर निकाल दूंगा। जान ने उसकी बातों पर यकीन न करते हुए कहा, क्या? जान ने सोचा, ये रूम, ये अपार्टमेंट, ये सब कुछ उसका ही है और ये पर्सन उसके ही घर से उसे बाहर निकालने की बात कर रहा है। इसके बाद ईबो पास में ही जाकर बैठ गया। उसने जान को आंसर करते हुए कहा, तुमने सही सुना, या शायद तुम बहरे हो। उसकी बातों पर जान ने अपने आईब्रोज रेज कर ली। जान ने सोचा, ये पर्सन उसे धमकी दे रहा है, जबकि ये अपार्टमेंट उसका ही है। अब जान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए जान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मेरे अपार्टमेंट से बाहर निकल जाओ, यू क्रेजी पर्सन।
इतना कहते हुए जान ईवो को धक्का देने लगा। ईवो ने जान का हाथ पकड़ा और उसे अपने क्लोज खींच लिया। ईवो ने कहा, क्या तुम मुझे दोबारा किस करना चाहते हो? ऐसा लगता है जैसे कि तुमने मेरे लिप्स को बहुत याद किया। इतना कहते हुए उसने जान के लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगा। शाओ जान, जो कि ईवो की बाहों में कैद था, वो ईवो से बहुत कमज़ोर था और ईवो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। लेकिन फिर भी उसने ईवो को रेजिस्ट करने की कोशिश की। उसने ईवो को लात भी मारने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ईवो ने फिर से जान को बेड पर ढकेल दिया और वो उसकी बॉडी के ऊपर लेट गया। और इससे पहले कि जान और कुछ कह पाता, ईवो ने फिर से जान के लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। हालांकि जान ईवो को किस बैक नहीं कर रहा था, लेकिन ईवो ने किस को बहुत इंजॉय किया। उसने जान के पूरे माउथ को एक्सप्लोर किया और उसके लिप्स के टेस्ट को अच्छी तरह से फील किया। उसने ये भी फील किया कि जान के लिप्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। जब ईवो को फील हुआ कि जान को सांस लेने की भी ज़रूरत है, तो ईवो ने जान के लिप्स को छोड़ दिया और जान ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। वो रोने भी लगा था। इसके बाद ईवो, जो कि ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुका, और वो मुस्कुराते हुए जान के अपार्टमेंट से बाहर चला गया। जान ने रोते हुए कहा, उस परवर्ट ने फिर से मेरा सेकंड किस चुरा लिया। इतना कहते हुए जान ने अपना मुंह पोंछा। जान ने कहा, उस बेशरम आदमी ने फिर से मेरा फ़ायदा उठाया। जान को अभी भी कोई आइडिया नहीं था कि ईवो उसके अपार्टमेंट के अंदर कैसे घुसा, क्योंकि डोर बाहर से लॉक था। अब हम दूसरी ओर देखते हैं वांग ईवो, जो कि अपने मॉम एंड डैड के घर गया और थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिसेस लैन और मिस्टर लैन भी पहुँचे, क्योंकि ईवो ने कहा था कि वो उन दोनों से ही कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। इसके बाद मिसेस लैन ने वांग ईवो से कहा, तुम हमसे बात करना चाहते थे, ज़रूर ही ये कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, क्योंकि जब से तुमने अपने प्रेग्नेंट लवर का मर्डर किया है, उसके बाद से तुम शायद ही कभी घर आते हो। मिसेस लैन को देखकर कोई भी ये बता सकता था कि वो गुस्से में हैं, और उनकी ऐसी बातें सुनकर ईवो ने बस अपनी आइस रोल की। इसके बाद ईवो ने कहना स्टार्ट किया, मैं यहाँ क्यों आऊँ? जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मैं अपने साथ बैड लक लाता हूँ। वैसे जिस बात के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया था, उसे मैं थोड़ा शॉर्ट करके बताऊँगा। मुझे वो पर्सन मिल गया है जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। ये उसकी फ़ोटो है और उसका नाम साओ जान है। वो 18 साल का है और वो अभी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर ईवो अपनी सीट से उठकर चला गया। उसे जो कहना था वो कहकर उसने अपने मॉम एंड डैड की बातें भी सुनना ज़रूरी नहीं समझा। और दूसरी ओर वांग ईवो के मॉम एंड डैड दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक थे। वो ईवो से बात करना चाहते थे, लेकिन ईवो पहले ही वहाँ से जा चुका था। ईवो वापस अपने घर गया। उसने अपने कुछ कपड़े लिए और वो अपने न्यू अपार्टमेंट में चला गया, जो कि जान के अपार्टमेंट से ज़्यादा दूर नहीं था। ईवो ने जो अपार्टमेंट लिया था वो जान के अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने ही था। इसके बाद ईवो विंडोज़ के क्लोज चला गया। उसने विंडोज़ को खोल दिया और वो अब ये क्लियरली देख सकता है कि जान अभी अपने घर में क्या कर रहा है। ईवो ने देखा कि शाओ जान अभी गाना सुन रहा है और गाने की धुन पर हल्के हल्के से डांस भी कर रहा है। अभी जान ने एक वाइट शर्ट पहनी थी, जो कि जान को बहुत टाइट हो रही थी, और जान ने एक शॉर्ट लोअर भी पहना हुआ था, जिससे जान का बम बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा था। ईवो जान को अपनी डीप आई से देख रहा था और उसके मुंह से लगभग लार टपक रहा था, क्योंकि जान अभी बहुत सेक्सी तरीके से डांस कर रहा था। ईवो जान की बॉडी और उसके बम बम को लूटने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता था, और ईवो ने ऐसे ही जान को नाचते हुए देखना कंटिन्यू किया। काम पूरा होने के बाद जान ने अपने रूम को क्लीन किया और इस पूरे टाइम ईवो जान को ही देख रहा था। ईवो जान से बुरी तरीके से अट्रैक्ट था। वो जान के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका था। ईवो ने सोचा, अब जब वो जान से प्यार करने लगा है तो वो जान को अपना बना लेगा, चाहे जान इसके लिए एग्री करे या ना करे। इससे ईवो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जान को अपना बना कर रहेगा। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं ईवो, जो कि 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम से जान को फॉलो कर रहा था। वो जान की हर हरकत पर नज़र रखता था, जान कहाँ जाता है, किससे बात करता है, और वो लोग जान के कौन लगते हैं। इन सारी बातों पर भी ईवो अपनी कड़ी नज़र रखता था। जान के बारे में सब कुछ जानने के बाद ईवो ने आखिरकार जान के साथ कांटेक्ट करने का डिसाइड किया। इसके बाद ईवो ने खुद को रेडी किया और वो जान के अपार्टमेंट के डोर पर नॉक करता है।
जान जो कि खाने में बिजी था क्योंकि उसके फ्रेंड्स आए हुए थे और वो लोग अपने घर पर फन कर रहे थे। जान ने जैसे ही रूम का डोर खोला, उसने तुरंत ईबो को देखकर डोर बंद करने की कोशिश की, लेकिन ईबो ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और वो घर के अंदर चला आया। घर के अंदर एंटर होते ही ईवो ने जान से कहा, तुम्हें अपने मेहमानों से ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। उसकी बात पर जान ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इनवाइट नहीं किया है, यहाँ से बाहर निकल जाओ। ईवो जिसने कि जान की बातें नहीं सुनी और वो लिविंग रूम की ओर चला गया। जब उसने जान के फ्रेंड्स को वहाँ फन करते हुए देखा तो उसने अपनी आईब्रोज रेस कर ली। ईवो ने एक बार जान की ओर देखा और एक बार उसके फ्रेंड्स की ओर। इसके बाद ईवो ने जान से पूछा, वो यहाँ क्या कर रहे हैं। ईवो ने जान का हाथ पकड़ रखा था और उसने ईवो के फ्रेंड्स की ओर इशारा करते हुए जान से ये पूछा था। उसके क्वेश्चन पर जान भौचक्का रह गया। जान ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए ईवो को आंसर किया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जब ईवो ने देखा कि जान खुद को उससे छुड़ा रहा है तो ईवो की पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत हो गई, जिससे जान दर्द से करा उठा। इसके बाद जान ने ईवो से कहा, ये मेरा घर है, तुम मुझसे सवाल करने वाले कौन होते हो। जब ईवो ने जान के ऐसे आंसर को सुना तो वो गुस्सा हो गया, इसलिए उसने जान के हाथ को फिर से मोड़ दिया और जान दर्द से चिल्लाया। जब जान के फ्रेंड्स ने उन दोनों की ऐसी सिचुएशन देखी तो वो लोग तुरंत वहाँ से चले गए, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों कोई रिलेशनशिप में हो और उन दोनों को प्राइवेसी की ज़रूरत होगी। जान ने अपने फ्रेंड्स को बुलाने की कोशिश की, लेकिन ईवो ने तुरंत जान का मुंह ढक दिया। इसके बाद ईवो शाओजान के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ शाओजान, मुझसे बात करते टाइम अपनी आवाज़ ऊंची मत करना, क्या मैं क्लियर हूँ। उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर जान डर के मारे कांपने लगा। जान का मुंह ढका हुआ था और उसका दाहिना हाथ उसके पीठ के ऊपर टाइटली ईवो ने पकड़ा हुआ था। जान ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसके बाद ईवो ने जान को छोड़ दिया और वो जान से दूर चला गया। ईवो मुस्कुराया और वो बैठ गया। ईवो ने कहा, आओ मेरे पास बैठो, हमें बात करने की ज़रूरत है। जान जो कि ईवो से डरा हुआ था, इसीलिए वो ईवो के क्लोज चला गया और उसके पास जाकर बैठ गया। जान ईवो की ओर नहीं देख रहा था। इसके बाद ईवो ने शाहजान को देखते हुए कहा, क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते शाहजान। उसकी ऐसी बातों पर जान ने अपने आंसू पोंछे और उसने ईवो की ओर देखा। इसके बाद जान ने डरते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो ईवो। मैं नहीं जानता कि तुम मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। इतना कहते हुए जान ने अपनी कलाई की ओर देखा, जो कि ईवो के पकड़ने की वजह से रेड हो गई थी। ईवो ने जान के चिन को पकड़कर उसके फेस को ऊपर उठाया और उसकी ऐसी हरकत से जान जो कि हाँफने लगा, वो ईवो के आई कांटेक्ट से बच रहा था। इसके बाद ईवो ने जान से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हो जाओ। उसके ऐसे वर्ड्स से शाओजान शॉक्ड रह गया। जान जो कि कंफ्यूज था, इसलिए जान ने ईवो से पूछा, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसके क्वेश्चन से ईवो ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं नॉर्मल वर्ड्स में समझाता हूँ, तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारा रहूँगा। जो कुछ भी तुम्हारा है वो मेरा हो जाएगा, और वैसे भी मेरा सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि मेरी बॉडी का हर हिस्सा तुमसे बहुत प्यार करता है। जब जान ने ईवो की ये सारी बातें सुनी तो डर के मारे उसका फेस पीला पड़ गया। जान को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जब ईवो ने जान के रिएक्शन को देखा तो ईवो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए उसने जान के चिन को और भी टाइटली पकड़ लिया। ईवो ने अपनी डीप वॉइस में कहा, मैं ना नहीं सुनना चाहता। मैंने कह दिया है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और इसीलिए तुम्हें मेरा होना होगा, चाहे तुम इसके लिए एग्री करो या ना। तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे ही रहोगे। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं हम दोनों के लिए सारी चीज़ें और भी ज़्यादा इजी बना दूँ तो तुम नॉर्मली मेरी सारी बात मानो। मैं तुम्हें इस दुनिया में मौजूद हर वो चीज़ दूँगा जो तुम चाहते हो। तुम इस पूरी दुनिया में सबसे हैप्पीएस्ट वाइफ बनोगे। इसके बाद ईवो ने कहा, तो ठीक है, बाय मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं शाम को तुमसे मिलने आऊँगा। इतना कहकर उसने जान के लिप्स को कैप्चर कर लिया और कुछ देर किस करने के बाद वो उठकर जाने के लिए मुड़ा। ईवो ने कहा, एक और बात, मेरे अलावा यहाँ किसी और का वेलकम नहीं है। इतना कहकर ईवो
अपने फेस पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपार्टमेंट से बाहर चला गया।